हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड आई वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन सीयूईटी। आज हम स्टैटिक जीके के नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत ज्यादा एग्जाम में कभी ना कभी घुमा फिरा कर यहाँ से एक सवाल तो जरूर ही पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओवरऑल आपको बहुत सारे डेज एंड डेट्स दे दिए हैं ताकि यहाँ के बाहर तो कुछ खैर आना नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं जब पढ़ा रहा हूँ उसमें से कुछ चीजों को मैं मार्क करूंगा। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा सुपर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, मतलब ऐसा ये कह रहा हूँ कि मतलब कल को अगर आप पूरा पूरा भले ही याद ना रख पाए, जिनको मैं सर्कल कर दूं उसको तो स्किप करके मत ही जाना। ठीक है, वहां से सवाल जरूर आएंगे। ठीक है, चलो। सो इंपॉर्टेंट डेज इन जनवरी, हम क्या करेंगे, मंथ के हिसाब से इस चीज को करते चलेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से करेंगे। ठीक है, इस जगह देखो क्या कंटेंट बहुत सारा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ओवरऑल कोशिश करा कि हर डेज को लगभग यहाँ पे डाल दूं, ताकि आप कल को ये ना कहें कि सर ये आपने नहीं लिखवाया था, वो नहीं लिखवाया था, ये नहीं करवाया है, मैंने कहीं और पढ़ा तो ये भी था। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग हर कुछ है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं फिर से कह रहा हूँ हर कुछ क्वेश्चंस में आता तो नहीं है ना। अगर आपसे माउंटेन डे पूछ दे तो ऐसा तो कुछ क्वेश्चन होता नहीं है, कोकोनट डे पूछ दे ऐसा तो क्वेश्चन आएगा नहीं। बट मैंने इसमें डाल दिया है, अगर आपको जिसको बहुत इंटरेस्ट है इन चीजों में तो वो ये चीज को कर सकता है। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसको मैं मार्क कर दूं, सर्कल कर दूं या इंपॉर्टेंट लगा दूं, उन सबको आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो जनवरी में 4 जनवरी को क्या है, वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल मतलब होते हैं जो अंधे होते हैं, वो किस तरह से पढ़ते हैं, यानी ब्रेल सिस्टम है ना। तो लुइस ब्रेल ने एक्चुअली इस चीज को इन्वेंट किया था। ठीक है, तो उनके नाम पे ही, उनके बर्थडे पे ही क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। क्या है, इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ इंपॉर्टेंट है। जनवरी 9 को एनआरआई डे मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे। आजकल हिंदी को बहुत प्रमोट किया जा रहा है एज अ नेशनल लैंग्वेज, हम इसको प्रमोट कर रहे हैं ताकि इसको यूनाइटेड नेशन में भी किसी तरह से रिकॉग्निशन दिलवा पाए। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, बट अगर यूनाइटेड नेशन में आपको किसी लैंग्वेज को पहुंचाना है तो ऑब्वियस बात है उसको अपने देश का पहले क्या होना चाहिए, नेशनल लैंग्वेज होना भी तो चाहिए। इसीलिए हम हिंदी को थोड़ा पुश कर रहे हैं, राइट। चलो, इंपॉर्टेंट है। 12 को क्या होता है, नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे किसके बर्थडे पे मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बर्थडे पे हम क्या मनाते हैं बताओ, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उस दिन यूथ डे। ठीक है, नेशनल यूथ डे। क्यों? क्योंकि वो यूथ के लिए बहुत ज्यादा क्या करते थे, इंस्पिरेशन की तरह थे, और हमेशा यूथ को एक पावर बताते थे, किस चीज का, एक नेशन का, कि वही क्रिएटर है ना। 5 जनवरी को हमारा आर्मी डे होता है, इंपॉर्टेंट है बहुत यहाँ पे। ठीक है, 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो यहाँ पे जो स्लाइड में आपको फर्स्ट स्लाइड में दिख रहा है, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल ही पूछे जा सकते हैं ये सारे के सारे। तो यहाँ पे आप देखो ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बाकी इनको आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको ये सारे पीडीएफ के फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, उसको प्लीज लर्न करोगे ठीक से। चलो, जनवरी में और कौन सा है, 25 जनवरी को क्या होता है, नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को होती है। 26 जनवरी को हम क्या क्या मनाते हैं, इंडियाज रिपब्लिक डे और इंटरनेशनल कस्टम डे। इंटरनेशनल कस्टम डे भी मनाते हैं। तो 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस है, दैट इज रिपब्लिक डे भी है और इंटरनेशनल कस्टम डे है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 27 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द हॉलोकास्ट। हॉलोकास्ट कहाँ हुआ था, हॉलोकास्ट जब ज्यूज को मारा गया था। किसने मारा था बताओ, हिटलर ने, है ना। उस हॉलोकास्ट के लिए मेमोरी के लिए, है ना। यानी आप देखो उनकी जो कमेमोरेशन होती है, कमेमोरेशन मतलब होती है उनकी याद में जो कोई डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, बहुत बुरी घटना थी। ठीक है, इसको बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। क्या ये क्वेश्चन आ सकता है? मेरे हिसाब से इतना टफ क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। तो मैं अपने हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट जो मार्क कर रहा हूँ वो सर्कल के हिसाब से मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसा नहीं कहूंगा कि आ नहीं सकता, बट मैं अपने हिसाब से कुछ मार्क करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं मार्क नहीं कर रहा। 30 जनवरी को मार्टियर्स डे होते हैं। मार्टियर्स डे मतलब कौन, असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी या मर्डर ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी को 30 जनवरी को ही मारा गया था, इसलिए इस दिन क्या मनाते हैं, मार्टियर्स डे मनाते हैं। ठीक है, और जनवरी के लास्ट संडे को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड लेप्रोसी इराडिकेशन डे।
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जनवरी की एक्चुअली डेज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के लिए, ठीक है, तो इस बात को भी समझ लो। ठीक है, जनवरी 30 को मार्टियर्स डे एंड जनवरी के लास्ट संडे को, जिस दिन भी हो जाए वो 27 तारीख को हो जाए, 26 को हो जाए, 25 को हो जाए, 30 को हो जाए, उस लास्ट संडे को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे मनाते हैं, यानी उसको समाप्त करने के लिए वो डे मनाया जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी जी का थोड़ा वो मैंने इस तरह थोड़ा टेढ़ से लिख दिया, बट मैं इसको ठीक कर देता हूँ, है ना। ठीक है, चलो बड़े आगे, ये आप लोग अच्छे से देख लोगे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट मंथ हम देखेंगे फरवरी का। फरवरी का महीना आप देखोगे पहला ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फेब को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, कैंसर से लड़ने के लिए। 6 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ठीक है, इसके लिए हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, 6 फेब को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से इतना नहीं है। 7 फेब को आप देखोगे सेफर इंटरनेट डे मनाते हैं, सेफर इंटरनेट डे। तो डेज तो बहुत सेलिब्रेट होते हैं, बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, तो इतना ज्यादा नहीं है। मैंने फिर से वही बोला ना, मैंने सब डाल दिया है, आपकी अगर श्रद्धा बन पा रही है उतना आप याद कर सकते हो तो प्लीज इसको कर लेना, ठीक है। इसके बाहर तो खैर कोई भी क्वेश्चंस बिल्कुल ही नहीं होगा, बट मैं सर्कल कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको इतना ये डेटा ना हो रहा हो, तो उनके लिए मैं सर्कल कर रहा हूँ। आप उसके बाहर क्वेश्चंस, उसके बाहर भी आने के चांसेस ना के बराबर ही रहेगा, ठीक है। 10 फेब को क्या हो रहा है, नेशनल डी वार्मिंग डे, ठीक है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, साइंस में प्रोत्साहन देने के लिए लड़कियों को और वुमेन को क्या किया गया है, 11 फेब को हम लोग वो चीज सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, यानी हम अपने आपको बेसिकली प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, कम समय में ज्यादा काम करना चाहते हैं, तो इसलिए नेशनल प्रोडक्टिव डे किस दिन मनाते हैं हम लोग, प्रोडक्टिविटी डे 12 फेब को, क्लियर है। चलो फरवरी में कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, ठीक है, ये तो याद ही होगा आपको, ठीक है। चलो फरवरी को 13 को हम लोग वर्ल्ड रेडियो डे मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत पहले के समय में जब हम लोग विजुअली कुछ नहीं देख पाते थे, तो रेडियो के माध्यम से हमारे पास सारे इंपॉर्टेंट न्यूज आया करता था, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, इसको हम लोग कर सकते हैं। 21st ऑफ दिस मंथ, दैट इज 21 ऑफ फरवरी को क्या करते हैं हम लोग, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाते हैं, दैट इज मदर लैंग्वेज डे, मतलब जो भी आपका वहां पे मदर लैंग्वेज होगा उसको करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो फरवरी 24 को क्या है, सेंट्रल एक्साइज डे, ठीक है, ओके है। और 28 ऑफ फेब को नेशनल साइंस डे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल साइंस डे 28 ऑफ फरवरी को हम लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, इस बात को आप लोग को याद रखना है, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब आ गया मार्च, ठीक है। मार्च के 1 तारीख को हम क्या मनाते हैं, हम जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, यानी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। चलो 3 मार्च को बहुत इंपॉर्टेंट डे है, दैट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और नेशनल डिफेंस डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे क्या है, 3 को है, ठीक है। 4 मार्च को आप देखो नेशनल सिक्योरिटी डे है, ठीक है। 8 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। 13 मार्च को नो स्मोकिंग डे, दैट इज सेकंड वीक, जो भी वेडनेसडे आती है मार्च की, उस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जनरली। और मार्च 15 को है वर्ल्ड डिसेबल्ड डे और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ठीक है। कंज्यूमर राइट्स वही होता है ना, जो एमआरपी से ज्यादा पैसे ले ले तो आप कंज्यूमर फोरम में जाकर शिकायत कर सकते हो, तो यही है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स, यानी आप और हम जो भी कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा कुछ एक राइट्स भी है, क्योंकि हम टैक्स पे करते हैं, इनडायरेक्ट फॉर्म में भी हम टैक्स पे करते हैं, इसलिए हमारा कुछ राइट्स है। तो 15 ऑफ मार्च इज इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड डिस्क्रिमिनेशन डे भी कहीं कहीं आप इसको कर लोगे, ठीक से, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ऑर्डिनेंस होगा, ठीक है। 18 मार्च को हम लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डेज बनाते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मतलब जो हमारे इंडिया में आर्म्स एंड एमिशंस को बनाते हैं, दैट इज आप देखोगे कि जहां कहीं भी क्या किया जा रहा है, जहां कहीं भी हमारे यहाँ पे इंडिया में जो कुछ भी गन्स बन रहे हैं या कुछ ऐसे टैंक्स को डेवलपमेंट हो रही है, ये सब कहाँ किया जाता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही किया जाता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही किया जाता है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए हम लोग कौन सा डे मनाते हैं, 18 ऑफ मार्च, ठीक है। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे या वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, फॉरेस्ट्री डे के लिए हम कौन सा डे मनाते हैं, 21 ऑफ
मार्च, ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे आया हुआ एग्जाम में, बहुत बार आया हुआ है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, ठीक है, मेट्रोलॉजिकली हम लोग को पता चल पाता है कि यहाँ बारिश होगा, ठीक है, भूकंप हो सकता है या कुछ ऐसी बातें जो भी हमें जानकारी मिलती है वो हमें कौन देता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर देती है ना, जो हमारे इंडिया में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो हमें ये सब चीजें देती है, IMD, ठीक है। चलो 24 मार्च क्या है बताओ, वर्ल्ड टीवी डे, ठीक है। और 27 मार्च को क्या है, वर्ल्ड थिएटर डे। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ल्ड थिएटर डे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सारे मैंने मार्क करे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। चलो अप्रैल का सबसे इंपॉर्टेंट डेज क्या क्या है देखो, 2 अप्रैल क्या लिखा है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ठीक है, कुछ खास इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 5 अप्रैल की जो डे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस एंड नेशनल मैरीटाइम डे। नेशनल मैरीटाइम मतलब हमारे देश के लिए जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेशनल मैरीटाइम डे हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। 7 अप्रैल को आप देखो, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाते हैं हम लोग, 12 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट फ्लाइट को हम लोगों ने यहाँ से उड़ाया था, ठीक है। 10 अप्रैल को वर्ल्ड हेम्योपैथी डे। हेम्योपैथी दवा बहुत लोगों ने कंज्यूम किया होगा अपने बचपन में, या भी कर रहे होंगे, बहुत लोगों को भरोसा होता है उसमें। तो वर्ल्ड हेम्योपैथी डे एक्चुअली कब मनाते हैं हम लोग, 10 अप्रैल को मनाते हैं। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे, ठीक है। ये सब में अब देखो ये जो मैंने मार्क करे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलो और कुछ इंपॉर्टेंट डे है अप्रैल में, जहां पे आप देखो कुछ कुछ डेज कैसे। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, ठीक है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है। हेरिटेज मतलब आपकी जो भी धरोहर है उसको आप किस तरह से सेलिब्रेट करोगे, उसको संभालोगे, वो उस डे को इस तरह से इंपॉर्टेंस रखा गया है। 21 को देखो सेक्रेटरीज डे, कुछ खास जरूरत नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड यानी अर्थ डे, ठीक है। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको आप लोग बिल्कुल याद करना, ठीक है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे चलेगा, ठीक है। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती सिस्टम। 24 अप्रैल को 1973 में हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने पंचायती राज सिस्टम स्टैब्लिश कर दिया था, ठीक है। 1973 नहीं कह रहा हूँ मैं, 73rd अमेंडमेंट की बात कर रहा था, सॉरी। 73rd अमेंडमेंट से हमने क्या करा था, हमने स्टार्ट कर दिया था क्या, पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, जिसको 3 टियर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट के फॉर्म में हमने ये स्टैब्लिश करा था। किस दिन किया है, 24 अप्रैल को ही किया है, ठीक है। वर्ल्ड मलेरिया डे, जो भी बीमारी से रिलेटेड डे होता है ये आपसे एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, इसलिए वर्ल्ड मलेरिया डे। और इंटरनेशनल डांस डे हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है, 29 अप्रैल की है। तो यहाँ पे जो मैंने मार्क करा ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले महीने, दैट इज मई में। 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र की भी इस दिन फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है, लेकिन हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, इंटरनेशनल लेबर डे होती है 1 मई को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रेस फ्रीडम डे याद रखना है, 3 मई को होती है, ठीक है। मई के फर्स्ट संडे को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड लाफ्टर डे। इससे लेना देना नहीं है इतना कुछ, है ना, आप देखोगे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर से मैंने बोला था कि अस्थमा वगैरह या कोई बीमारी आ जाए तो उसके डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इंपॉर्टेंट डे है वो, ठीक है, क्योंकि हम एक्चुअली उसको क्या करना चाहते हैं, इरेडिकेट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, इसीलिए हम उस डे को सेलिब्रेट करते हैं। दैट इज मई के फर्स्ट जो ट्यूसडे आती है, फर्स्ट ट्यूसडे, हो सकता है 2 तारीख को आ जाए, हो सकता है 1 तारीख को आ जाए, हो सकता है मैक्सिमम जाके कहां तक आ सकती है, 6 को आ जाए या 7 को आ जाए, ठीक है। तो हम उस चीज को किस फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड अस्थमा डे के फॉर्म में। मदर्स डे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पीछे वुमेन्स डे पढ़ा था, ये मदर्स डे, ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो 8 ऑफ मार्च थी, जिसमें हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड वुमेन्स डे, ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और ये क्या है, ये हमारा क्या है, मदर्स डे। वो वुमेन्स डे है, ये मदर्स डे। तो मदर्स डे कब मनाते हैं, 2nd संडे को। मई 4 तारीख को क्या होता है, कोल माइंस डे और इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे बहुत इंपॉर्टेंट, 7 मई को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। और 8 तारीख को क्या है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, जो रेड क्रॉस है वो बेसिकली क्या करते हैं, जागरूक करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, ब्लड डोनेशंस के लिए या फिर कैंसर्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये संस्थान है जो जिसके लिए हम लोग इसको हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 9 मई वर्ल्ड थैलासेमिया डे, ठीक है, चलेगा, इतना इस बीमारी के हम लोग बारे में ज़्यादा जानते नहीं है, चलेगा। नेशनल टेक्नोलॉजी डे बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 मई को मनाते हैं। 12 मई को हम लोग इंटरनेशनल नर्स डे मनाते हैं, ठीक है।
15 मई को आप देखोगे इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली, नहीं आता ये सब एग्जाम में इतना ज्यादा, ठीक है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, चलो चलेगा नहीं भी करने से, ठीक है। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई, याद रखना है इसको, ठीक है। चलो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मई में भी आपको ये भी याद रखना है। कॉमनवेल्थ डे और एंटी टबैको डे आपको याद रखना है मई 24 एंड मई 31 को, ठीक है। तो इसको हमें एक्चुअली बहुत ज्यादा इसको याद रखना पड़ता है, क्रैम करना पड़ता है धीरे धीरे, ठीक है। आप एक दिन में इसको याद नहीं रख सकते, आपने नोट डाउन करा, आपने याद करा, उसके बाद आपको रेगुलर रिविजन देना पड़ेगा, क्लियर है। इसलिए मैंने सर्कल कर दिया ताकि उस चीज को कम कर सकूं, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्या है जून का, देखो वर्ल्ड मिल्क डे, कर लेना, नहीं भी नहीं चलेगा, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जून 4 को क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम ऑफ एग्रेशन। एग्रेसिव कोई था बहुत, किसी ने क्या कर दिया, कोल माइंस के पास किसी को बहुत मारा पीटा कुछ किया, या कहीं बाहर कुछ पीट दिया बच्चे को, इसलिए इनोसेंट बच्चों को जो एग्रेशन करते हैं उसके अगेंस्ट ये डे है, चलेगा। जून 5 वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। फादर्स डे कब होता है, 3rd संडे को, ठीक है। फादर्स डे 3rd संडे को, मदर्स डे 2nd संडे ऑफ मई, ठीक है। आपको भी ये याद रह सकता है, जैसे मैंने मान लो बहुत टाइम से इस चीज को किया हुआ है, मुझे याद है, आप भी धीरे धीरे करके कर लोगे, ठीक है। ओशन डे याद रख लो 8 जून को, और एंटी चाइल्ड लेबर डे, यानी बच्चों से काम नहीं करवाना है, 14 साल से बच्चे के काम नहीं करवाना, ये लेबर नहीं करवाना है, इसलिए 12 जून को इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे याद रखना है 14 जून को, 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, ठीक है। और 21 जून को क्या होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। मोदी जी के आने के बाद ये क्या हो गया, बहुत फेमस हो चुका है, योगा को हम लोग 21 जून को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। उनकी वीडियो आती है, ठीक है। चलो जून 26 इंटरनेशनल डे अगेंस्ट अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ठीक है। किसी को ड्रग दे दिया, किसी को जल्दी वहां से ट्रैफिकिंग कर ली, यानी वहां से उठवा लिया, कहीं और भेज दिया, कुछ ये सारी चीजें जो होती है उसके लिए हम लोग एक डे को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। तो आप देखोगे जून का ये जो पार्ट है ना, ये कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड है, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है, इस तरह से कुछ ये सारे है, इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये बहुत, ठीक है। जून में आपसे यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होंगे। जुलाई 1 जुलाई को ही वर्ल्ड यानी डॉक्टर्स डे मनाते हैं, डॉक्टर्स डे बहुत जरूरी है, डॉक्टर्स हमारे बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ल्ड जूनोसिस डे, नहीं आने के चांसेस है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, 11 जुलाई, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है। 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। नेल्सन मंडेला एक्चुअली साउथ अफ्रीका के क्या थे, फर्स्ट आप देखोगे वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही थे, ठीक है। एंड उनका बहुत बड़ा सा योगदान है किस चीज को, साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दिलवाने में, ठीक है, अपार्थाइड गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इसलिए हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी है, आप देखोगे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, ठीक है, जूनियर लूथर किंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हुआ करते थे एक समय, है ना। चलो हेपेटाइटिस, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बहुत इंपॉर्टेंट, जब हमें चोट वोट लग जाती है लोहे से, इन सब चीजों से, तो हम लोग हेपेटाइटिस ना होने की वजह से टीकाकरण करवाते हैं। चलो अगस्त आपको पता होगा संडे आती है, फर्स्ट संडे हम लोग क्या मनाते हैं, फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, कुछ बैंड दे दिया, कुछ और की चीजें करी, ये सारी चीजें वहां पे है, ठीक है। हिरोशिमा में क्या हुआ था, बम गिराया गया था, ठीक है, एटम बम जो जापान में गिरा था, ये कहाँ का है, जापान का है। हिरोशिमा एंड नागासाकी कहाँ है, जापान में, ठीक है। देखो नागासाकी यानी हिरोशिमा में 6 अगस्त को और नागासाकी में 9 अगस्त को हमने क्या किया था, वो बॉम्ब ड्रॉप किया था यूएसए ने जापान में, ठीक है। क्या 8 अगस्त आएगा वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, ना के बराबर चांस है, ठीक है। 9 अगस्त क्विट इंडिया डे, दैट इज नागासाकी डे, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस डे आप देखोगे जहां पे हम लोग अपने इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, वो क्या है, 15 अगस्त है, 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट 18 अगस्त इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल, ठीक है। नेक्स्ट इज फोटोग्राफी डे और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, इसको याद रखना है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ठीक है। और नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे क्या है, 29 अगस्त है, 29 अगस्त, ठीक है। साइंस डे कौन सा था बताओ, 28 फरवरी, ठीक। उसी तरह से आप देखोगे क्या है, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्लियर है। चलो सितंबर, तो जैसा मैंने बताया था 2 सितंबर को क्या मना रहे हैं, कोकोनट डे, जरूरत नहीं है, ठीक है। 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं और इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, यानी कुछ चैरिटी करना आपको, तो वो भी हम लोग उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 15 और 5 के बाद 8 बहुत इंपॉर्टेंट, 8 सितंबर को क्या करते हैं, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ठीक है। ऐसे ही 15 सितंबर को क्या करते हैं, इंजीनियर्स डे, ठीक है। तो
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये सब, ठीक है। वर्ल्ड ओजोन डे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्जाइमर डे या वर्ल्ड फॉर पीस और फॉर नॉन वायलेंस, ये इंपॉर्टेंट है। तो सितंबर में देखो बहुत इंपॉर्टेंट डेज आएंगे अभी, मैं वही बता रहा हूँ, और यहाँ पे देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको दिख भी गए होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब जैसे रोज डे मतलब वो वाला रोज डे नहीं जो फेब में मनाते हैं, वो सब नहीं। कौन सा डे है ये? वेलफेयर फॉर कैंसर पेशेंट्स, ठीक है। कैंसर पेशेंट्स के लिए रोज डे हम लोग बनाते हैं, ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन हमें ये करना है 26 सितंबर को डे ऑफ डीफ या वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे मनाते हैं। वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन मतलब बच्चों को नहीं पैदा करना है, ठीक है, उस तरह के लिए। वर्ल्ड टूरिज्म डे हम लोग मनाते हैं 27 सितंबर को। 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबिस डे। रेबिस किससे होती है? कुत्तों के काट लेने से होती है रेबिस, ठीक है। वर्ल्ड हार्ट डे, और आप देखोगे लास्ट संडे को हम लोग सितंबर में क्या मनाते हैं? वर्ल्ड रिवर डे, ठीक है। ये सब इतना कुछ खास नहीं है, बट इसको थोड़ा देख लेना आप। क्लियर है ये चीज? चलो आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर में देखो क्या है? इंटरनेशनल डे फॉर एल्डरली, जरूरत नहीं है। गांधी जयंती आप पता है अक्टूबर में भी, है ना। अक्टूबर में 2 तारीख को हम लोग क्या मनाते हैं? गांधी जयंती मनाते हैं। नेशनल हॉलीडे होता है उस दिन, ठीक है। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, यानी पूरे दुनिया में भी नॉन वायलेंस डे इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट मंडे को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हैबिटेट डे चलेगा। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे कब मनाते हैं? 4 अक्टूबर को, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स डे कब मना रहे हैं? 8 अक्टूबर, ठीक है। आर्मी डे कब मनाते थे? 15 जनवरी। क्लियर है? चलो वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे, 9 अक्टूबर, ठीक है। याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना है आपको। जिसमें मैंने सर्कल कर दिया है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। किसी को भी आप उसमें स्किप मत करना, ठीक है। इसको अगर कर भी दिया गलती से तो चलो कोई बात नहीं, मैंने इसलिए फिर से बोला ना, मैंने डेटा सब भर दिया ताकि आप लोग कल को ये नहीं बोलो ये छूट गया वो छूट गया, ठीक है। लेकिन बाकी मैं जो सर्कल कर रहा हूँ ना, क्वेश्चन कहीं ना कहीं वहीं से ही आएंगे, ठीक है, उसको स्किप मत करना। चलो नेशनल पोस्ट डे और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाते हैं हम लोग? अक्टूबर 10 को, ठीक है। आप देखोगे वर्ल्ड साइट डे, ये सब आने की चांसेस नहीं है। अक्टूबर 13 को यूएन इंटरनेशनल डे फॉर नेशनल डिजास्टर रिडक्शन, कर लेना इसको, ठीक है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 14 अक्टूबर, जरूरत नहीं है। 15 अक्टूबर को आप देखो वर्ल्ड स्टूडेंट डे या वर्ल्ड वाइट केन डे, ठीक है। वर्ल्ड फूड डे बहुत इंपॉर्टेंट, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 24 अक्टूबर को क्या बनाते हैं? यूनाइटेड नेशन डे और वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। यूनाइटेड नेशन का जिस दिन स्थापना हुआ था, ठीक है, वो था 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। 1945 के टाइम, उस समय हम लोगों ने क्या किया था? यूनाइटेड नेशन को बनाया था। तो 24 अक्टूबर का इसीलिए दिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 30 को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे, ठीक है। ये सब की करने की जरूरत नहीं है। चलो 2 महीने और बचे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग कंटिन्यूटी मेंटेन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नवंबर को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड सुनामी डे। वर्ल्ड सुनामी डे यानी जब भूकंप यानी जो अर्थक्वेक है वो क्या हो जाए, पानी में ओशन में आ जाए तो वो सुनामी बन जाती है। 9 नवंबर को क्या 7 नवंबर को क्या मनाते हैं? नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। तो कैंसर से जो भी रिलेटेड डेज होगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। लीगल सर्विस डे इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रंस डे आपको पता है 14 नवंबर को होता है। 9 नवंबर को लीगल सर्विस डे, ठीक है। नेशनल एपिलेप्सी डे, ठीक है, चलेगा। वर्ल्ड टॉयलेट डे, ठीक है, 19 नवंबर को टॉयलेट सब करते हैं, तो डे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 20 नवंबर अफ्रीकन इंडस्ट्रियलाइजेशन डे, जरूरत नहीं है। टेलीविजन डे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रेडियो डे, टेलीविजन डे, ये सब थोड़ा हम लोग करते हैं, ठीक है। और 29 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ सोलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल। पैलेस्टीनियन के साथ जो थोड़ा बहुत गलत हुआ उस समय इजराइल के साथ, ऐसा वैसा, खैर बहुत सारी बातें उसमें, मैं उस चीज में डीप में नहीं जाना चाहता। बहुत तरह के आप देख सकते हो, उसमें व्यू पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो ये डेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉलिडारिटी के लिए है, तो हमें करने की इतनी जरूरत नहीं है। लास्ट महीना इसको हम लोग अच्छे से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेज यहाँ से निकल के आएंगे, ठीक है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को। 2 को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप्ड 3 दिसंबर को। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे। नेवी डे बहुत इंपॉर्टेंट, नेवी डे, आर्मी डे एंड एयरफोर्स डे, आपको तीनों ही याद रखने हैं, ठीक है। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे, यानी फ्लैग जिस दिन आर्म फोर्स का रेडी हुआ था वो 7 दिसंबर को है। ये जरूरी नहीं है, आर्म फोर्स यानी आर्म फोर्स की जो डे होती है वो जरूरी है ज्यादा, ठीक है। ह्यूमन राइट डे बहुत इंपॉर्टेंट, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे या इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट
इंटरनेशनल माउंटेन डे नहीं, इतना जरूरत नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे बहुत जरूरी है। विजय दिवस हम लोग क्या मनाते हैं, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं, ठीक है। कारगिल में जब हम लोगों ने जीता, कारगिल नहीं है ये, विजय दिवस, हाँ वही, ठीक है। दिसंबर 18 को आप देखोगे माइनॉरिटीज डे, इंडिया में माइनॉरिटीज के लिए हम लोग अलग से एक दिन को सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल मैथमेटिक्स डे कर सकते हो आप लोग। किसान दिवस 23 ऑफ क्या होता है, हम लोग दिसंबर को 23 को मनाते हैं। किसान सभा हुई थी इंडिया में बहुत पहले, उस जिस दिन स्टार्ट हुआ ये सब चीज, उस डेट से ये लोग चूज करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर डे क्या है बताओ, नेशनल कंज्यूमर डे 24 ऑफ दिसंबर, और 25 ऑफ दिसंबर को क्रिसमस डे होता है, ठीक है। चलो, ये सारे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट डेज थे जो मैंने आपसे यहाँ पे शेयर करे हैं। आपको इसको किसी तरह से याद करना पड़ेगा, कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। जहां जहां मैंने सर्कल करा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप प्लीज स्किप मत करना, ठीक है। चलो, तो थैंक्स अ लॉट। आपको ये वीडियो अगर अच्छे से लगा होगा, ठीक है, उसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। स्ट्रैटेजी के में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चीजों को याद करना पड़ता है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, राइट। अगर मान लो कोई फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे या कोई फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, आप इसमें कुछ लॉजिक नहीं ढूंढ सकते कैसे होगा कैसे नहीं होगा। सिमिलरली हिस्ट्री में जब पढ़ते हो तो उसके नाम नहीं बदल सकते राजा के या बाकी लोगों के, तो ये सब बातों को ध्यान रखना है आपको और उस तरह से ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे हेल्दी एंड गॉड ब्लेस यू।